हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर संगीता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, आज हम महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप अनचाहे गर्भ से बच सकती हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड रहते हैं ये कई एक प्रकार के रहते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नई कपल्स रहते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है और वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, वो भी इन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ वो माताएं जो एक बच्चे के बीच में गैप रखना चाहती हैं, वो भी इन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड रहते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वैसे तो बहुत प्रकार के आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हैं महिलाओं के लिए, वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है इंजेक्शन के माध्यम से। ये इंजेक्शन अंतरा और डिम्पा के नाम से आते हैं। दूसरा है कॉपर टी का इस्तेमाल करके, यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस का इस्तेमाल करके। और तीसरा है गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करके। ये जो इंजेक्शन का तरीका रहता है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन मेथड रहता है, और जो कॉपर टी का जो इस्तेमाल करने के लिए होता है ये भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन मेथड रहता है। इन दोनों के बारे में हम एक डिटेल में वीडियो जल्द ही लाएंगे। आज हम जानेंगे कि ये जो गर्भ निरोधक गोलियां रहती हैं इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं ये 2 प्रकार के हार्मोन से बनी हुई होती हैं। पहला लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, दूसरा इथाइनिल एस्ट्राडोल। ये 2 प्रकार का हार्मोन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इन गोलियों में पाया जाता है, और ये गोलियां अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ये जो अलग अलग नाम रहते हैं, ये जो कंपनियां इन दवाइयों का निर्माण करती हैं वो अपने ब्रांड के नाम से इन गोलियों का नाम रखती हैं और मार्केट में सेल करती हैं। जो कॉमन नाम से ये जो दवाइयाँ मिलती हैं वो है ओवरालियल, अनवांटेड 72 और मालायन। या फिर ये जो सरकारी अस्पताल में जो मिलने वाली दवाई रहती है वो है मालायन, और मार्केट में आपको जो मिलती है वो है माला डी। ये जो हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ रहती हैं। इन दवाइयों का और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है वो है, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तब भी डॉक्टर आपको गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है तब भी आपको ये हार्मोनल दवाइयाँ दी जा सकती हैं। और अगर आप मेनोपॉज की कंडीशन में हैं, या फिर आपका जो मेनोपॉज है वो हो चुका है, या अभी आप मेनोपॉज की स्टेज में हैं, तब भी डॉक्टर आपको यह हार्मोनल पिल दे सकते हैं। इसके साथ अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे की प्रॉब्लम ज़्यादा है तब भी डॉक्टर आपको यह हार्मोनल पिल दे सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इन दवाइयों का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो गोलियां रहती हैं इनको आपको अपने पीरियड के 5वें दिन से लेना शुरू कर देना है, और ये एक गोली आपको पर डे इस्तेमाल करनी है। 21 दिन तक आपको लगातार ये गोलियां लेनी है, और इसके बाद में आपको 7 दिन का गैप कर देना रहता है। ये जो गोलियां रहती हैं इनको आपको रोज़ाना एक ही समय पर लेना रहता है। इसके साथ अगर आप ये दवाइयाँ जो गोली रहती है आप अगर एक भी दिन लेना भूल जाती हैं तो आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अब हम जानेंगे कि इन दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जब भी आप ये इन दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं तो आपको वेट गेन होने की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीनेस महसूस हो सकता है, और इसके साथ आपके जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल बंद हो सकते हैं, या पीरियड में हैवी ब्लीडिंग आने की भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। आपका सर भारी रह सकता है या फिर सर में दर्द रह सकता है। ये कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट रहते हैं इन दवाइयों के इस्तेमाल करने के बाद में। हम ये जो कॉन्ट्रासेप्शन पिल रहती हैं इनको हम किन महिलाओं में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसी महिलाएं जिनको
गुर्दे या फिर लीवर की प्रॉब्लम है उनमें हम इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनको ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है उनको भी ये कॉन्ट्रासेप्शन पिल नहीं दी जाती हैं। इसके साथ अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी है तब भी आपको ये कॉन्ट्रासेप्शन पिल नहीं दी जा सकती हैं। इन दवाइयों का आप कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? मैक्सिमम आप ये जो कॉन्ट्रासेप्शन पिल रहती है इसको आप लगभग 3 साल तक यूज कर सकते हैं, और 3 साल के बाद में अगर आप फिर भी इसे कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो आपको लगभग अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, या फिर आपको 3 साल के बाद लगभग इसको स्टॉप कर देना चाहिए। और इसके बाद आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, और एडवाइस लेने के बाद ही आप इस मेडिसिन को लेना फिर से शुरू करें। ये जो दवाई रहती है, क्या आप संबंध बनाने के बाद भी ये दवाइयाँ काम करती हैं? तो अगर आपने अनसेफ तरीके से सेक्स किया है तो उसके 72 घंटे के अंदर अंदर आप इन गोलियों का इस्तेमाल करके अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।